फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एग्जाम फेरी। आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से और कहां से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम TRE 2 के 6 to 8 वर्ग के जीके और जीएस के 40 मार्क्स का जो पेपर आता है उसके सारे क्वेश्चन लेंगे, जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे क्वेश्चन होंगे। एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि 40 मार्क्स की जो जीके जीएस आता है उसमें 8 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्लस 8 नंबर आपके ज्योग्राफी, 8 नंबर आपके साइंस, ऐसे करके सारे वर्ग को लेके हम डिटेल में जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पे आपको अधिक से अधिक फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी क्वेश्चन है सभी TRE 2.0 के 6 to 8 वर्ग के INM के सभी क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। इस वीडियो में हम डिटेल में ये देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है कहाँ से और किस तरह के बन रहे हैं। आप सबको पता है कि हर टॉपिक से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 नंबर के सारे क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से बन रहे हैं, ये सभी आपको ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ चीज हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और किससे आएंगे, बट ये 2-4 टॉपिक ऐसा है जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका साइंस हो गया, आपके मैथ्स हो गए, ये आपके 100% क्वेश्चन इससे आता ही आता है और यही टॉपिक है जिससे कि आपके जीके और जीएस में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन उस पर डिस्कस करते हैं कि पटना में 1857 की विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। ये आपका TRE 2.0 का 6 to 8 का क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप मिला लेना, नहीं होगा तो आप गूगल पे जाके 6 to 8 TRE 2 का पेपर जीके जीएस करके आप सर्च करोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, या यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करके आप देख सकते हो। एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन वही हैं जो TRE 2.0 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेन मोटिव ये है सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने का कि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमें तैयार करना है। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है। देखिए, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही दिया होता है। आपका सिलेबस ही NCERT है तो वैसे ही पढ़ना है, लेकिन इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, सारा बुक पढ़ के हमें बहुत ज्ञाता नहीं बनना है, हमें सिर्फ स्मार्ट वर्क करके एग्जाम को क्लियर करना है और एग्जाम के ही जो आपका एग्जाम के नेचर है, एग्जाम का जो क्राइटेरिया है, उस लेवल से पढ़ाई करना है और उस तरह से आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी, तो इसका जो आंसर है मौलवी पीर अली खान ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था। बांकीपुर हुआ था, इसका आंसर ये है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी। 1908 में 30 अप्रैल को घटी थी। देखिए, अब ये इस इतने क्वेश्चन से आपको क्या आइडिया लग रहा है कि सारा जो क्वेश्चन है वही है जो बिहार से रिलेटेड है। मैं बार बार अपने वीडियो में ये बात बोला हुआ है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वही सारे टॉपिक तैयार करना है जो आपके बिहार से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी देख रहे हैं 3 क्वेश्चन, 8 में से 3 क्वेश्चन जो कि बिहार से हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। उस टाइम पे एक चौकीदारी कर लगता था जो कि वो मना कर दी बिहार के लोगों ने। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि अहरार आंदोलन से कौन संबंधित थे, हसन इमाम थे। हालांकि बस आपका क्वेश्चन यही आया हुआ था कि कौन संबंधित थे, लेकिन अगर एक अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि अहरार आंदोलन कब शुरुआत हुई अहरार आंदोलन की, तो वो आपका 1910 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, पटना के किस प्रभावकारी वहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने की
आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन को और आपके एम वैजुल हक को गिरफ्तार किया गया था। और इसका जो वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे वो सैयद अहमद बरेलवी थे। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था, लेकिन ये अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अगर हम 7वां नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सर अफजल अली के अध्यक्षता में हुई थी। ये गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो वो आपका सिंगापुर में किए थे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप 8 क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए हैं TRE 2 के 6 to 8 वर्ग में, जिसमें से यहाँ पर सीधा सीधा आपको हर क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड ही दिख रहे हैं। ठीक है, बिहार से रिलेटेड दिख रहे हैं। तो आपको जब भी INM के सारे क्वेश्चन जब भी पढ़ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जो आपके बिहार से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चाहे आप NCERT के जो भी बुक आप फॉलो कर रहे होंगे GK GS के लिए, उसमें आप बिहार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को छांटना, उसको एक जगह पे शॉर्ट नोट बनाना या टिक मारना, जो भी जैसे भी आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से लगे वैसे आप पढ़ाई करना। अगर आपको उसमें से सारे क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड नहीं मिल रहे हैं तो बिहार का जो GK बुक है उसमें आपको सब मिल जाएगा, आप उससे कवर कर लेना। तो जब आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझोगे, क्वेश्चन के नेचर को समझोगे, तो आपको तैयारी करने में इजी होगा। अब इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर एक बार हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इससे आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन और बन सकता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। आपका ये बन सकता है कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का जो अगुवाई वो तो मौलवी पीर ने किया था, लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन का? तो वो आपके वीर कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था? वो आपके यहाँ पे वीर कुंवर सिंह ने किया था, नेतृत्व किया था। तो ये आपका क्वेश्चन अगला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर बात करें कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था, ये आपका आ चुका है एग्जाम में। लेकिन इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि इसकी स्थापना आपका 1885 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब घटी, ये आपका आया हुआ था। लेकिन इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस घटना का अंजाम किस क्रांतिकारी ने दिया था? इस घटना का अंजाम आपके खुद्दीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चौकी ने दिया था। ठीक है, इसमें इसका आपका आंसर हो जाएगा कि इस घटना का जो अंजाम है वो खुद्दीराम बोस और उनके जो दोस्त है प्रफुल्ल चौकी ने दिया था। क्वेश्चन की बात करें कि चौकीदारी कर चुकाने से जो मना कर दिया था ये आंदोलन, ये जो अभियान था वो कहाँ पे पूरा हुआ था? आपके बिहार में भागलपुर एक जगह है, वहां पे ये अभियान पूरा हुआ था, चौकीदारी कर वाला। और इसमें नमक सत्याग्रह संभव नहीं था, इसलिए इस कर को चुकाने से बिहार के लोगों ने मना कर दिया था। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन बन रहा है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करोगे, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही पढ़ाई करोगे, लेकिन आप ये देखना कि जब आप बिहार से रिलेटेड कोई भी एक नया क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उससे दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन रहा है
उस क्वेश्चन को आप एक साइड में शॉर्ट नोट्स बनाते चलना और उसको डे बाय डे रिवीजन करना, फिर नया टॉपिक पढ़ना। इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी बहुत परफेक्ट तैयारी हो जाएगी और आपको चीज़ें भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प लगा होगा या समझ आया होगा तो आप मुझे कमेंट करना। मैं हर एक टॉपिक को इस तरह से हर एक वर्ग के लिए, जैसे अभी आज 6 to 8 के लिए बताया, कल 9 10th के लिए, 11 12th के लिए, 1 to 5 के लिए, जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन बन रहा है वो मैं आप सभी से शेयर कर दूंगी। चाहे आपके भारतीय राष्ट्र आंदोलन के क्वेश्चन हो, चाहे आपके साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स के हो, सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से एक स्ट्रेटेजी के साथ शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको सारे क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह से तैयार करने हैं। ठीक है, आपको अगर उसकी जरूरत लग रही हो तो आप जरूर से कमेंट करना। अगर आप खुद प्रिपेयर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने के मेन उद्देश्य यही था कि आपको एक आइडिया दिया जाए कि आपको क्वेश्चन किस तरह से तैयार करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में आप मेन टॉपिक को मत मिस करना। आपका मेन टॉपिक इससे ही रिलेटेड है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही टॉपिक आप तैयार करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।